मैडम यहाँ पे पढ़ाई है कौन सी है तो बताएं आप हमें। यहाँ पे सामने टीचर बैठा हुआ है, यहाँ पे बच्चा छालियाँ खा रहा है और गालियाँ दे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कौन सी तालीम हासिल हो रही है बताएं आप तालीम। स्कूल में पढ़ाया जा तो रहा ये है। कौन सा स्कूल है बताएं। यहाँ पे आप अभी पैसे दो, यहाँ पे सर बिक जाता है। आज की जो न्यूज़ है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई 100% मेडिसिन फ्री गरीबों के लिए, यहाँ पर फ्री है। ये मुझे तरक्की याफ्ता हो जाएगा, जब हम तरक्की याफ्ता हो जाए हम भी इंशाल्लाह फ्री दिया करेंगे। मज़ा आया। लेकिन वो यही बोलते हैं कि हमारा मोदी हमें सपोर्ट करता है। अच्छा। ठीक है, जो गरीब अवाम है वो भी हमें मतलब सपोर्ट करते हैं हमारा मोदी। तो अभी एक इंडियन है, वो वहाँ पर फंस गया था, तो उनके मोदी ने उनको वापस बुलाया था वहाँ पर ना। बात तो सही है। लेकिन बेसिकल देखा तो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं और मुझे वैसे शर्म से बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा हमारे वो ज़्यादा ईमानदार है, मेहनती बहुत है। क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसको हम पढ़ाई बोलेंगे। अभी किसी बच्चे को पढ़ा लो, ABCD पूरी नहीं आती होगी। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं BCom पास हूँ। किस नाम का हूँ BCom पास, मेरे को खुद अभी तक कुछ लिखना नहीं आता। बीकॉम किया, कुछ नहीं लिखना आता। डिग्री है, डिग्री कैसे ले ली, पेपर दिया होगा तो पास हुए। अच्छा, मैं तो कहूँगा यहाँ पे तो करप्शन भी हमारा पहला नंबर है, लेकिन इंडिया हमारे से बहुत आगे है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हिंदुस्तान में ज्यादा या पाकिस्तान में ज्यादा? वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में ज्यादा। देखिए गुर्बत क्या, वो टेक्नोलॉजी ज्यादा। तो मैडम डिग्री कहाँ से मिलेगी, डिग्री होगी तो मिलेगी ना। वो सामने सर बैठे हैं चाय पी रहे हैं। अब बताएं ये पढ़ाई है। कितना हंस रहे हैं कि मतलब ये सब यही मैं बात करूँ पावर, पैसा और ताकत के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे आप, इंडिया या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान बेटा लिहाज से मजबूत है, पैसे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से। जब हम पेपर देने जाते थे तब हमारा हिजाब भी खुलवाया जाता था। जी हाँ, इस तरह। फिर तो मैं भी अल्लाह अकबर के नारे लगाऊंगी कि मेरा हिजाब खुलवा दिए इन्होंने। जी इसी तरह ही है कि यहाँ पे भी मेरे ख्याल से क्या है, बाय पे पाबंदी। झूठ बोल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किस इस तरह का है दोस्तों, आप इनकी बातें ही सुन के लगा सकते हैं अंदाजा दोस्तों। इंडिया क्या वजूहत है कि इंडिया ने हर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने पाँव मुंजमिन कर लिए हैं, अपने आप को कायम कर लिया हर चीज़ के अंदर। क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं उनके पास जो हमारे पास नहीं है? काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। एक्सटर्नल इस सेंस में कि उन्होंने ना अपनी जो बाहर वाली है ना लॉबी, उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। मतलब कि उन्होंने अमेरिका में अपनी लॉबी को बड़ा अच्छा इस्टेब्लिश किया है। यूरोप में थ्रू आउट जो है, अगर अब हम देखे जाएँ एग्जांपल के तौर पर, तो बासमती राइस जो है वो हालांकि प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में भी इक्वली होती है, लेकिन वो जो ब्रांड है उसको जाना जाता है इंडिया के ब्रांड के तौर पर, और पाकिस्तान का बीच में कोई भी वो एस्पेक्ट नहीं है सच। और अगर इंटरनल देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। किस तरह? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है, और जो नंबर 1 टेक्नोलॉजी है यूनिवर्सिटी, इन टर्म ऑफ यूनिवर्सिटी, वो इंडिया में जो है वर्ल्ड में नंबर 1 टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में है। बिल्कुल सही, IT में बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ कर लिया है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेडिसिन के ऊपर बात कर रहे हैं हम। सर अभी की एक न्यूज़ है, रिपोर्ट है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेडिसिन टोटली फ्री कर दी गई है इंडिया में। अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। 70,000 का सिरप, करोड़ों की बीमारी लाखों में होगी छू मत कर, मेड इन इंडिया ने किया चमत्कार। उधर चीन में नई बीमारी क्या हट, इधर भारत में बन रही ऐसी दवा जिससे मांगने आएंगे अमेरिका ब्रिटेन के वैज्ञानिक। जब मेड इन इंडिया अमेरिका ब्रिटेन मांगने आएगा इसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अब इसी मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट ने विदेशियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। भारत अब आयात की बजाय निर्यात की सोचता है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक फिलहाल एक ऐसी सस्ती दवाई बनाने पर काम कर रहे हैं जिसकी कीमत विदेशों में करोड़ों रुपए है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मंत्रालय ने 13 दुर्लभ बीमारियों की सस्ती दवाई बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पहली बीमारी है मिर्गी। इसकी दवा कैनबिड्यूल 7 से 34 लाख रुपए सालाना खर्च पर आती थी, लेकिन अब ये देश में अंदाजा लगाएं जरा। और हमारे हॉस्पिटल्स का क्या हालात है आप बताएंगे? डेफिनेटली आपके सामने ही है। इवन के जो कैंसर की जो पहले मेडिसिन फ्री मिलती थी, अभी उसको भी उन्होंने बिल्कुल तौर पर ना ख़त्म कर दिया है। वन हैज़ टू पे, मतलब कि टोटली डिफरेंट पिक्चर हमारे कंट्री में शो हो रही है कंपैरेटिवली। तो यही रीज़न है कि हम, क्योंकि वो ना एक्सटर्नल तौर पे कुछ कर रहे हैं, ना इंटरनल तौर पे ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे वैसे वीक से वीक होते जा रहे हैं। तो जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है उसका इफेक्ट जो है वो नीचे सभी लेवल तक आएगा। और मेडिसिन इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज प्रोफेशंस। मेडिसिन ना हो तो यहाँ पर आवाम के लिए, जब कोई बीमार हो जाता है, कोई कैंसर में मुब्तला होता है या किसी भी बड़ी बीमारी में मुब्तला होता है, उस बंदे को रोटी की जगह मेडिसिन खिलाई जाती है। तो आप मुझे बताएं कि मेडिसिन अवेल नहीं होगी तो यहाँ पर तो हालात तो मजीद ख़राब हो जाएंगे। और जो नॉर्मल मेडिसिन है, जो पैनाडोल का पत्ता यहाँ पर 150 रुपये का मिल रहा है, वो इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का या 10 रुपये का पत्ता है। कितना डिफरेंस है ना दोनों मुल्कों के दरमियान। कैसे डिफरेंस पैदा हुआ? एक ही टाइम में हमने सफ़र शुरू किया,
76 साल हो गए हैं, तो आज वो कहाँ पर है और हम कहाँ रह गए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ ना कि उन्होंने इंटरनल तौर पे अपनी ह्यूमन जो पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो उनको डेवलप किया, वो आगे की तरफ गया। डॉक्टर्स ने रिसर्च की, वो बाहर उन्होंने अपनी लॉबीज़ को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने इन्वाइट किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, उन्होंने अपनी टेररिज्म पे अपना काबू डाला। लेकिन हम तकरीबन ऑलमोस्ट फ्रॉम मैनी एंगल्स हम जो है वो बजाय इंप्रूवमेंट के हम पीछे की तरफ आए, डिक्लाइन। अभी देखें पेट्रोल था 320 रुपये था, अभी 286 रुपये हुआ, आटा फिर भी वहीं पर ही है, फ्रूट फिर भी वहीं है, राशन फिर भी वहीं पर ही है। पेट्रोल सस्ता हो रहा है, अगर कोई चीज़ किसी से लेने जाते हैं वो बोलता है भाई पेट्रोल महंगा हो गया, ये तभी महंगा कर दिया। अब पेट्रोल के पैसे गिरे तो आटा भी तो सस्ता करो। सस्ता तो कुछ भी नहीं हो रहा, डॉलर सस्ता हो गया, महंगाई में सस्ताई नहीं आई। बस यही कर, अब क्या बोलना है। नकल तो अक्ल का नाम है ना, क्या कॉपी कर रहे हैं आप? जाहिर बात है, अब एक बंदा MA पास है, BA पास है, इंटर पास है, उसको एप्लीकेशन नहीं लिखना आती, और जो अच्छा एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रही, जो आगे जाना चाहते हैं उनके पास वसाइल नहीं है। वसाइल इसलिए नहीं है कि वो महंगाई इतनी हुई पड़ी है कि वो अपने आगे जा करके किसी उसमें करें। अगर कोई मेहनत करता है, आगे जाना चाहता है, तो उसको वसाइल जो है गवर्नमेंट ही देगी, तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। इंडिया की बात करें तो आज की वाशिंगटन की खबर ये है कि इंडिया ने 2,70,000 के करीब स्टूडेंट US जो है आला तालीम के लिए भिजवाए हैं, और उन्होंने कहा है कि इंडिया यू डिड इट, मतलब आपने चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये खबर हमें ये बताती है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, और वो अपनी कौम को और अपने आने वाली नस्लों को तैयार कर रहे हैं आने वाले चैलेंजेस के लिए। सिंध के अंदर मौजूद है, यहाँ पर सबसे पहले तालीम का मेयार क्या है और इंटरनेशनल लेवल पे अपने बच्चों को हम कितना प्रमोट कर रहे हैं कि उन्हें स्कॉलरशिप मिले और वो वीजा लेके जाएं बाहर। ये मुझे 4 साल हो गए दुबई के अंदर ना। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है, मैं इतना पढ़ा हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं महंगाई के हवाले से बात करूँगा कि ये जो गरीब आवाम है ये कैसा अपना गुजर सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जैसा बंदा है 2,000 रोज़ के 3,000 रोज़ के खा सकता है, ठीक है, क्योंकि हम उस तरीके के वहाँ पर कमाते हैं। अब यहाँ के लोग हैं जो 500 रुपये जो बंदा कमा रहा है या 1,000 रुपये वो कमा रहा है, वो कैसे अपना गुजर सफ़र कर रहा है। बिल्कुल महंगाई का मसला है और इस मसले पे हमने बात भी की है। लेकिन आपने कहा कि आप दुबई से होके हैं, दुबई में इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनकी क्या क्लास है और क्या वजह है कि उनकी दुबई में बड़ी पॉपुलैरिटी है? मेरा वीज़ा भी देख सकते हैं, मेरा वीज़ा भी लगा हुआ है, लेकिन वो यही बोलते हैं कि हमारा मोदी हमें सपोर्ट करता है। अच्छा। ठीक है, जो गरीब अवाम है वो भी हमें मतलब सपोर्ट करते हैं हमारा मोदी। तो अभी एक इंडियन है वो वहाँ पर फंस गया था, तो उनके मोदी ने उनको वापस बुलाया था वहाँ पर ना। तो लेकिन यहाँ की जो हुकूमत है ना वो सपोर्ट नहीं करती है किसी को। अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं कि वो बाहर जाके पढ़ें, उस एतबार से हम बहुत पीछे। इंडिया ने चाइना का भी रिकॉर्ड दे दिया, 2,70,000 के करीब जो है स्टूडेंट उन्होंने US भेजे हैं तालीम के लिए। क्या कहेंगे उनके इस इनिशिएटिव पर? मैं यही कहूँगा कि वहाँ की हुकूमत अच्छी है, अपनी आवाम को सपोर्ट करती है। अभी जो दुबई की हुकूमत है वो अपने अरबी जो भी उनके अरबी गरीब अरबी हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। वो इस वजह से सपोर्ट करते हैं कि हमारे खिलाफ कोई बोले नहीं, उनको फ्लैट भी देते हैं, 5-5 हज़ार दे महीने के उनको देते हैं। यहाँ की हुकूमत तो बोलती है जो आपकी जेब में वो हमें